हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हियर इन जापान। दिस इज द टॉपिक जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज ठाकुर मनी एंड यू आर वाचिंग पंजाबी इन जापान। जब आप कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपके माइंड में एक चीज आती है कि मैं फ्यूचर में कौन सा प्रोफेशन चूज करूं ताकि मेरी सैलरी बहुत अच्छी होए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब हियर इन जापान। तो आजो लेट्स गेट इनटू द मेन कंटेंट। तो हमारे फर्स्ट नंबर पे आती है ट्रांसलेटर की जॉब, मतलब कि यू आर गोइंग टू बी अ ट्रांसलेटर ऑफ जापानीज लैंग्वेज टू सम फॉरेन लैंग्वेज। इसमें आपकी एवरेज सैलरी होने वाली है फ्रॉम 3 लाख जापानीज येन टू 5,40,000 जापानीज येन। एंड इसमें परसेंटेज ऑफ फॉरेनर काफी है बिकॉज ट्रांसलेशन की जॉब है तो फॉरेनर्स की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है। और इस जॉब की जो आपकी क्वालिफिकेशन होने वाली है वो है जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके साथ आप बाइलिंगुअल होने चाहिए, मतलब कि आपको एक लैंग्वेज से ज्यादा आती हुए। और अगर इसमें मैं जॉब का एग्जांपल दूं तो आप वीडियो गेम, जापानीज कॉमिक बुक होती है जिसमें आप ट्रांसलेशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर मेडिकल, लीगल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बुक्स या फिर मूवी के सबटाइटल्स जैसी जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं। कमिंग विद दैट इज आवर प्रोफेशन ऑन सेकंड नंबर, जो कि आपका रिक्रूटमेंट का मतलब कि एचआर। इसमें आपकी एवरेज सैलरी होगी 3,70,000 जापानीज येन टू 7,50,000 जापानीज येन, डिपेंडिंग आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। और जो मैं सैलरी बता रहा हूँ वो एवरेज सैलरी है, सो यू कैन अर्न इवन मोर देन दैट डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड योर परफॉर्मेंस। और रिक्रूटमेंट लाइन में हमारी परसेंटेज ऑफ फॉरेनर रिसेंटली बढ़ रही है। इसकी जॉब रिक्वायरमेंट होगी बैचलर्स डिग्री अलोंग विद प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपकी इंडस्ट्री मैटर नहीं करती, बस आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए एंड यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। Coming with that is our profession on the third number, that is IT professional. इसमें आपकी सैलरी हो सकती है 3,76,000 Japanese yen to 8,30,000 Japanese yen डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। ये एवरेज सैलरी है। सो IT प्रोफेशन में मेरे काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी सैलरी अराउंड 10 लाख जापानीज येन है, बट उन सब की एक कॉमन बात ये है कि दे आर वर्किंग in a foreign company and not in a Japanese company। और इसमें foreigners की काफी डिमांड रहती है because most of the time they have to coordinate with overseas customer या फिर overseas vendors। जब आप overseas की companies के साथ काम कर रहे हैं so mostly आपकी जो language वहाँ use होती है वो होती है English। और इसमें आपकी job requirement जो है वो होगी previous। अगर आपको कोई experience है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर आपकी business Japanese language तक का level है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको इंग्लिश के बेस पे जॉब चाहिए तो आईटी इंडस्ट्री में वो भी मिल सकती है। और इसके अलावा आपके पास आईटी की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द फील्ड इन आईटी दैट यू वांट टू वर्क इन। एंड बिफोर एंडिंग माय थर्ड पॉइंट, आई आल्सो वांट टू से कि मतलब आईटी सेक्टर में जापान में काफी ज्यादा डिमांड है फॉरेनर्स की। कमिंग विद दैट इज आवर फोर्थ नंबर, जो कि है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। Investment banking is one of the highest salary paying job here in Japan and also all over the world। Investment banking में अगर आपने बड़े बड़े investment बैंक का नाम नहीं सुना हुआ तो टॉप 3 में आते हैं हमारे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली एंड जेपी मॉर्गन। और इसमें हमारी एवरेज सैलरी होती है 4,55,000 जापानीज येन टू 10 लाख जापानीज येन। एंड जॉब रिक्वायरमेंट रहती है प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके पास काफी अच्छा होना चाहिए और यू शुड बी फ्लुएंट बोथ इन इंग्लिश एंड जापानीज। अगर आप कोई सीनियर लेवल पे जाते हैं तो आपकी सैलरी और भी अच्छी होने वाली है। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज आपका जो ईयरली इंसेंटिव या फिर बोनस है वो बहुत ही बढ़िया होगा, बट द इंसेंटिव ऑल्सो कम्स विद योर परफॉर्मेंस एंड हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वर्ल्ड वाइड। Coming with that is our profession on fifth number, जो कि है इंग्लिश टीचर का। इंग्लिश टीचर की एवरेज सैलरी होती है 3 लाख जापानीज येन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दे आर वर्किंग फॉर। जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर इंग्लिश टीचर की सैलरी काफी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सो टू लर्न इंग्लिश and even for the future generation they are willing to pay a good amount of money। Coming with that is our sixth number,
जो कि है रिस्क एनालिस्ट का। रिस्क एनालिस्ट की एवरेज सैलरी होने वाली है 6,40,000 जापानीज येन और इसकी जॉब रिक्वायरमेंट होने वाली है फ्लुएंसी इन जापानीज प्लस आपकी प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस। इसी के साथ आती है हमारी 7th नंबर पे सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब और सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में आपकी एवरेज सैलरी होने वाली है 3,80,000 जापानीज येन टू 8,30,000 जापानीज येन और इसमें आपकी जॉब रिक्वायरमेंट होगी कि आपको बिजनेस लेवल जापानीज आती हुए यू शुड हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स प्लस आपके पास कोई बैचलर्स या फिर मास्टर्स की डिग्री हो। सेल्स स्टाफ्स आर इन हाई डिमांड इन जापान बिकॉज जापान की कंपनीज काफी ओवरसीज में अपना बिजनेस करती हैं। सो अगर वो ओवरसीज में बिजनेस कर रही है दे नीड अ मीडिएटर जिनके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकें अपनी सब्सिडरी जो कि ओवरसीज में है या फिर उनके कस्टमर या फिर सप्लायर हु आर वर्किंग इन ओवरसीज। कई कंपनीज इंसेंटिव बेस्ड सेल्स जॉब्स भी देती हैं बट मोस्ट ऑफ द जापानीज कंपनीज में ऐसा कुछ इंसेंटिव सिस्टम नहीं होता। कमिंग विद दैट इज आवर 8th प्रोफेशन जो कि है डॉक्टर का। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है। इसमें सैलरी भी काफी अच्छी होती है। इन जापान द एवरेज सैलरी इज 10,70,000 जापानीज येन और इस जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है मेडिकल डिग्री या फिर यू शुड बी ऑफिशियली क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड यू शुड बी फ्लुएंट इन जापानीज बिकॉज मोस्टली पेशेंट्स जो होंगे वो जापानीज ही बोलते होंगे सो जापानीज इज अ मस्ट। और 9th नंबर वी हैव कस्टमर सर्विस जॉब और इसमें आपकी एवरेज सैलरी होने वाली है 2,90,000 जापानीज येन टू 6,70,000 जापानीज येन। कस्टमर सर्विस जॉब के लिए आपकी बेसिक जो जॉब रिक्वायरमेंट होने वाली है वो है कि आपकी जापानीज फ्लुएंट हुए इफ यू आर डीलिंग विद डोमेस्टिक कस्टमर्स। इफ यू आर डीलिंग विद ओवरसीज कस्टमर्स तो आपको ओवरसीज कौन सी कंट्री के कस्टमर से डील कर रहे हैं वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज हैज a position open for customer service executive. Coming with that is our profession on 10 number जो कि है इंजीनियर का और इसमें आपकी एवरेज सैलरी होगी 3 लाख जापानीज येन टू 6 लाख जापानीज येन। जॉब रिक्वायरमेंट इज इंजीनियर डिग्री और प्रीवियस इंजीनियर एक्सपीरियंस और ये एक ऐसी जॉब है अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको जापानीज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं हुई। अगर आप बेसिक लेवल जापानीज का बोलते हैं so you can go ahead and apply for this job. With this our video comes to an end. इसी के साथ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। I have many links here in Japan and उनमें से अगर मैं सैलरी कंपेयर करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सैलरी सबसे ज्यादा हाई होती है एंड अगर आपको फाइनेंशियल बैंकिंग में जॉब मिलती है so that is one of the best paying job here in Japan. With that I will end my video here. I hope कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। Thank you for watching this video guys. I will see you guys in the next video. Till then, bye and have a nice day.